ठीक है भट्ट साहब, कल भी आप लोग यही करेंगे, गिरफ्तारियां करेंगे, शेलिंग करेंगे? देखें, इन पे तो तनकीद होती है, लेकिन जो कुछ आप लोगों की हुकूमत कर रही है, क्या वो मुनासिब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आप ये देख लें कि पीटीआई बोझ बन गया अपने ऊपर। वो कहते हैं अपने बोझ से बंदा गिर जाता है। अलीमा साहबा एमएनए को दरख्वास्त कर रही हैं कि भाई कल आना, मतलब उनको पता ही नहीं कि वो जो एक अंदर बंदा बैठा है उसके लिए कब आना है, कब जाना है। ये सिलसिला इसी तरह चल रहा है। और अभी मेरे भाई ने कहा जी कि जो वज़न नहीं उठा सकता वो उधर छोड़ दे। तो इसका मतलब है कि ये इस जमात का कोई भी वज़न इनका अपने कारकुन नहीं उठा रहे तो बाकी तो छोड़े। क्या हालत है? इसलिए कि ये इतना झूठ बोलते हैं। मेरा शफी भाई जान कह रहा था ईद के बाद इमरान रिहाई फोर्स बन रही है, 1 लाख बंदा आ रहा है। मैं कहता हूँ ईद के बाद ऐसा होगा कि हर जगह बंदे बंदे होंगे। कुछ देखा, कुछ सुना ना, वो रिहाई फोर्स बनी ना वो इस तरह की कोई हुई। अब फिर इन्होंने कहा कंटेनर तैयार हो रहा है, वो किधर है? कोई नहीं। ये हर दफ़ा एक नई बात करते हैं फिर भूल जाते हैं। ये सिलसिला इनका इसी तरह चल रहा है। एक आया था वो वज़ीर आला गंडापुर, उसने कहा नहीं छोड़ूंगा, बाहर जाऊंगा, गन उठाई। वो याद है ना, मैं जा रहा हूँ इमरान को जेल तोड़ के बाहर निकालूंगा। फिर पता चला उसने कहा जी बड़ा शोर था, मैं पहाड़ी से यूं गुजरा, यूं ऊपर गया, वापस आ गया। ये तो वो चला गया। मैं इनकी चीजें बता रहा हूँ, इसलिए इनके साथ कोई नहीं। अब मुझे लगता है कि सुहेल अफरीदी, वो बेचारे को समझ आ गई सुहेल अफरीदी कि मैं कुछ अपने पंजाब, अपने केपीके सूबे के लिए कुछ करूं। उसने तो कहा था ना कि मैंने इश्क इमरान में जान देनी है, मैंने कोई कमीना नहीं बनानी। ये चीज़ें इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये सब इस तरह जब मुसलसल आप झूठ बोलते रहे तो फिर कौम तंग हो जाती है अवाम। अब इनके लिए कोई नहीं आएगा। इतनी बड़ी अपोजिशन है, मैंने सारे इनके हैं। महमूद खान चकजई भी इनसे नाराज हो गया। मैंने एक दिन कहा था कि ये उसको भी बेचारे को रुला देंगे। केपीके में जलसा किया, उसको बुलाई नहीं। बात यह है कि जब आप इस तरह के तरीके इख्तियार करें, आप वो किधर जेल में क्यों है? हुकूमत ने नहीं बंद किया। केस था 190 मिलियन, जेल में अदालत ने भेज दिया। बार बार कहता हूं, अगर आपने इमरान को बाहर लाना है तो अदालत आज उसको कह दे कि बाहर आ जाओ, हुकूमत को कोई एतराज नहीं है। मुलाकात करते ही नहीं है। इनके तो सारे आपने मसाइल गिनवा दिए। मेरा क्वेश्चन वहीं पे है, बहनों की मुलाकात, जाती डॉक्टर्स की मुलाकात क्यों नहीं करवा रहे? मुझे आप बताएं, ये मुलाकात करना ही नहीं चाहते। मुलाकात होती है ना, डॉक्टर गया ना, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया जाओ मुलाकात करो, 3 घंटे मुलाकात हुई। बाहर आके उसने कोई तकरीर कुछ नहीं की। उसने आके सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ था जमा करा। ये क्या करते हैं, ये 7 बंदे लेते हैं, आज ऐसा करेंगे, बाहर बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, इधर ही रात गुजारेंगे। भाई आपने उधर मिलने जाना है, जिनके नाम है 3-4 बंदे, वो जाए सुप्रिटेंडेंट के पास कि जी हमने मिलने आना है। अगर आप SOP वो सारे पूरे करते हैं, कभी भी वो नहीं रोकेगा। लेकिन आप इनकी हालत देख लें, ये मिलने जाते ही नहीं। आज जिस तरह आपने कहा कि अलीमा खान ने कहा कल सब आ जाओ उधर, तो आप मुझे बताएं क्या कल सब मुलाकात करेंगे? उधर और कहती है वो सुप्रिटेंडेंट को फिर परेशानी। वो तो आप पे दबाव डालने के लिए कर रहे हैं ना, इसलिए कि तो दबाव डालना है तो फिर कोई असेंबली में डाले ना, नेशनल असेंबली जो है जिधर आप गए। लेकिन ये वहां इनका ये इरादा है ही नहीं। वो कहते हैं ये बाहर आएगा तो हमारा क्या बनेगा। इनके सारे देखें, सारे वकील है ना, बैरिस्टर हैं, उनको पता है ना कि इमरान के खिलाफ जो केस है उसके लिए हमें अदालत में जाके तो उसके लिए जमानत करानी है, उसको बाहर लाना है। भट्ट साहब कोई बताए ना, कोई कह रहे हैं कोई एक चीज बता दें जिसमें तरक्की की। देखो इनको ये बात करते हुए जरा अपने गिरबान में देखें। अपना शफी जान साहब जो आप पाकिस्तान छोड़ के गए थे ना, उस वक्त अभिनंदन आया था, बता दो जरा 2 मिनट सुने तो। उससे जब आया था अभिनंदन तो उस वक्त PM साहब, ये शहबाज साहब उस वक्त ऑपोजिशन लीडर थे, उन्होंने कहा इमरान साहब इनको जवाब दो, हम आपके साथ हैं। क्या मैं हमला कर दूं? वो उस वक्त का जो आर्मी चीफ थे, अभी सुने अभी आपको मैं बताता हूँ, ये पाकिस्तान है। पेट्रोल की प्राइसेस पे बात करें, इकोनॉमिक कंडीशन पे आपके होते हुए सफारती ताल्लुकात हमारी दुनिया से ऐसे थे, कोई हमसे बात नहीं करता था। आप कहते थे अमेरिका मिस खाली दे दे, सऊदिया नाराज, अपने चाइना हमसे नाराज, बरतानिया नाराज। आप देखें ये असली पाकिस्तान है। आप तो नया नया करते रहे ना। अब पाकिस्तान ये है कि हिंदुस्तान ने हमला किया, हमने सफारती ताल्लुकात इस्तेमाल किए, दुनिया ने देखा
कि हिंदुस्तान झूठ बोल रहा है, जो उसने किया आके देखें। फिर हमने उनको बताया यही फौज थी ना, यही पाकिस्तान था, न्यूक्लियर पावर था जब आप भी थे। अब आसम मुनीर साहब आर्मी चीफ, प्राइम मिनिस्टर, दिलेर आदमी शहबाज शरीफ, उसने कहा आर्मी चीफ से कि आप इनको दो जवाब। मिला ना जवाब, 8 घंटे में भागता हुआ गया अमेरिका, सफेद में जनरेट हुआ है हिंदुस्तान के, भाई माफी दे दो। आज पाकिस्तान उधर है कि दुनिया पाकिस्तान को मीडिएटर मान रही है। अमेरिका कहता है जो पाकिस्तान कहता है आई ट्रस्ट पाकिस्तान, आई बिलीव प्राइम मिनिस्टर शरीफ, आई बिलीव आर्मी चीफ। आप लोग क्या थे? अभी तो आप लोग मुझे बताएं। अभी आज देखें, हमने जंग रुकवाई अमेरिका की और ईरान की, मीडिएटर कौन बना? इस पाकिस्तान। शफी कह रहे हैं कि वो, मेरा सवाल उधर, ये शफी जान सब कह रहे हैं कि वो किधर किस सेक्टर में तरक्की की है? इससे बड़ी आपको क्या तरक्की नजर आती है कि हम हमें जो कुछ ही हमें पाकिस्तान के ऊपर ये डिफॉल्ट करके चले गए थे पाकिस्तान को। हमने आप IMF से आपने मुआहदे किए, हमें फंसा के चले गए। आप तो कहते थे कि हम IMF के पास जाएंगे ही नहीं। वो आपका रसूल था असद उमर, वो निकालने 3 महीने में हम ये करेंगे, अरबों रुपया लाएंगे। क्या किया? आपने रखजाना चेंज किए। अब पाकिस्तान ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत है। जिस जगह हम जाते हैं हमें पता चलता है वो जो था ना, आप कहते नया पाकिस्तान, ये असली पाकिस्तान है। आंखें खोले। बट साहब कोई बताए ना, कोई कह रहे कोई एक चीज बता दें जिसमें तरक्की की। देखो इनको ये बात करते हुए जरा अपने गिरबान में देखें अपना शफी जान साहब, जो आप पाकिस्तान छोड़ के गए थे ना, उस वक्त अभिनंदन आया था, बता दो जरा 2 मिनट सुने तो। उससे जब आया था अभिनंदन तो उस वक्त PM साहब, ये शहबाज साहब उस वक्त ऑपोजिशन लीडर थे, उन्होंने कहा इमरान साहब इनको जवाब दो, हम आपके साथ हैं। क्या मैं हमला कर दूं? वो उस वक्त जो आर्मी चीफ थे, अभी सुने अभी आपको मैं बताता हूँ, ये पाकिस्तान है। हिंदुस्तान में किया ना हमला, आपके होते हुए सफारती ताल्लुकात हमारी दुनिया से ऐसे थे, कोई हमसे बात नहीं करता था। आप कहते थे अमेरिका मिस खाली दे दे, सऊदिया नाराज, अपने चाइना हमसे नाराज, बरतानिया नाराज। आप देखें ये असली पाकिस्तान है। आप तो नया नया करते रहे ना। अब पाकिस्तान ये है कि हिंदुस्तान ने हमला किया, हमने सफारती ताल्लुकात इस्तेमाल किए, दुनिया ने देखा कि हिंदुस्तान झूठ बोल रहा है, जो उसने किया आके देखें। फिर हमने उनको बताया यही फौज थी ना, यही पाकिस्तान था, न्यूक्लियर पावर था जब आप भी थे। अब आसम मुनीर साहब आर्मी चीफ, प्राइम मिनिस्टर, दिलेर आदमी शहबाज शरीफ, उसने कहा आर्मी चीफ से कि आप इनको दो जवाब। मिला ना जवाब, 8 घंटे में भागता हुआ गया अमेरिका, सफेद में जनरेट हुआ है हिंदुस्तान के, भाई माफी दे दो। आज पाकिस्तान उधर है कि दुनिया पाकिस्तान को मीडिएटर मान रही है। अमेरिका कहता है जो पाकिस्तान कहता है आई ट्रस्ट पाकिस्तान, आई बिलीव प्राइम मिनिस्टर शरीफ, आई बिलीव आर्मी चीफ। आप लोग क्या थे? अभी तो आप लोग मुझे बताएं। अभी आज देखें, हमने जंग रुकवाई अमेरिका की और ईरान की, मीडिएटर कौन बना? इस पाकिस्तान। शफी कह रहे हैं कि वो, मेरा सवाल उधर, ये शफी जान सब कह रहे हैं कि वो किधर किस सेक्टर में तरक्की की है? इससे बड़ी आपको क्या तरक्की नजर आती है कि हम हमें जो कुछ ही हमें पाकिस्तान के ऊपर ये डिफॉल्ट करके चले गए थे पाकिस्तान को। हमने आप IMF से आपने मुआहदे किए, हमें फंसा के चले गए। आप तो कहते थे कि हम IMF के पास जाएंगे ही नहीं। वो आपका रसूल था असद उमर, वो निकालने 3 महीने में हम ये करेंगे, अरबों रुपया लाएंगे। क्या किया? आपने रखजाना चेंज किए। अब पाकिस्तान ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत है। जिस जगह हम जाते हैं हमें पता चलता है वो जो था ना, आप कहते नया पाकिस्तान, ये असली पाकिस्तान है। आंखें खोले।